हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हॉर्स कैरिज पर कुछ गोब्लिन्स अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ वॉरियर्स आकर उस आदमी को बचा लेते हैं और उन गोब्लिन्स को हरा देते हैं। अब अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फ्लैग को पकड़ खड़ा हुआ था। उसका नाम फेट होता है। वो उन वॉरियर्स को देखकर कहता है कि काश मैं भी उनकी तरह बन पाता। मुझे तो हमेशा भूख लगती रहती है और मेरा पेट कभी नहीं भरता। नाम भले ही मेरा फेट है, लेकिन मेरी किस्मत तो बहुत ही बेकार है। इसके बाद हम 3 हॉली नाइट्स को सिटी के बीच चलते हुए देखते हैं और तभी एक नाइट के पैर के आगे बॉल गिरता है और जब एक आदमी जल्दी वहां आकर उस नाइट से माफी मांगकर उस बॉल को वापस ले जाने की कोशिश करता है, तो वो एक नाइट उसे जोरदार लात मारता है कि मेरे बीच में कैसे आ गया। फिर दूसरी नाइट उसे कहती है कि अगर तुम हॉली नाइट की इंसल्ट करोगे तो उनके रास्ते में आओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। और इतना कहकर ये तीनों खड़ूस लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब वो हॉली नाइट गेट के सामने पहुंचते हैं तो फेड वहीं पर खड़ा हुआ था। वो उसे कहते हैं क्या तुमने आज का काम अच्छे से किया, जिस पर फेड एकदम डर का जवाब देता है और तभी उनमें से एक नाइट उसके सामने जेनुइन पर पैसे फेंक देता है और कहता है ये लो आज की तुम्हारी कमाई। और फिर जब फेड उन पैसों को जमीन से उठा रहा होता है तो उसका दूसरा नाइट आकर उसके हाथों को पैरों से मसलते हुए कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम हो ही इतने घिनौने कि मेरी नजर में ही नहीं आए। और जब हम तुम्हें पैसे देते हैं तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, क्या तुम हमें शर्मिंदा करना चाहते हो। और इतना कहकर वो नाइट फेड को बुरी तरीके से मारने लगता है और तभी दूसरी नाइट उसे जेल करते हुए कहती है कि तुम ऐसी बेकार स्किल वाले लड़के हमने काम दिया, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए झुक कर रहना पड़ेगा तुम्हें हमारे आगे। इसके बाद वो उस लड़के को और भी बुरी तरीके से मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी होली नाइट जिसका नाम रॉक्सी है वो आकर उनसे कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें जिन लोगों को बचाना चाहिए तुम उन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें तो अपने आप को होली नाइट कहने में शर्म आनी चाहिए और वैसे भी इस गेट को गार्ड करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है जो तुम इस फेट से कह रहे हो। जिस पर वो नाइट कहता है कि इस नल्ले को लोगों को काम देना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रॉक्सी फेट के पास जाकर उसे खड़ा करने में मदद करती है और फिर उसके फेस से ब्लड को साफ कर देती है, जिस पर फेट रॉक्सी को थैंक यू कहता है। तो रॉक्सी कहती है कि काम हम होली नाइट का है, इसलिए तुम अभी जा सकते हो और अगर तुम्हारे साथ दोबारा कभी ऐसा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। यह सुनने के बाद फेट उसे प्यारी सी स्माइल देकर कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। इतना कहकर फेट वहाँ से चला जाता है। आगे वो एक बार में खाना खाते समय रॉक्सी की बातों को याद कर रहा था और कहता है कि भले ही लेडी रॉक्सी ने मुझे उन्हें सब कुछ बताने के लिए बोला है, लेकिन अगर मैं ऐसा सच में कर देता हूँ तो कोई भरोसा नहीं कि वो नर्स मेरे क्या हाल करेंगे, इसलिए मैं उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सकता। अभी वहां पर एक एम्प्लॉय फिर से पूछता है कि उन्होंने फिर से तुम्हारे साथ ऐसा किया, ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत भी पिछले लड़के की तरह बन जाएगी जो कि यहाँ काम करता था। इस पर फेट उसे एम्प्लॉय को कंसर्न दिखाने के लिए थैंक यू बोलकर उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। बाहर जाने के बाद उसके पेट से अभी भी आवाज आ रही होती है क्योंकि अभी भी उसका पेट नहीं भरा होता। तो वो सोचता है कि काश मेरे अंदर भी कुछ एबिलिटी होती, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं, कम से कम एक वॉरियर या फिर मर्चेंट नहीं तो करप्ट मैन बनकर अपनी जिंदगी गुजार लेता। पर मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं और मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो पाएगा। फेट ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसकी नज़र कुछ चोरों पे पड़ती है और ये देखकर वो जल्दी से रॉक्सी को बताने के लिए चला जाता है। आगे वो चोर की बात रॉक्सी को बताता है तो वो फेट को थोड़ी देर के लिए फ्लैग पकड़ने के लिए बोलकर उन चोरों को ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर बाद महल के अंदर से तलवार चलाने की आवाज आती है और देखते ही देखते उस गेट से चोर निकलकर उसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखा फेट पहले तो वहां से भागने वाला था, पर वो सोचता है नहीं, लेडी बॉस ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और अगर मैं यहाँ से भाग गया तो उनके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। और इसीलिए फेट किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाता है और फ्लैग के टॉप हिस्से से उस आदमी को अटैक कर देता है, जिससे वो चोर वहीं पर मारा जाता है। पर वो चोर मरने पर अचानक से क्या होता है कि फेट के अंदर की ग्लूटिन स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इसके अलावा 2 नई स्किल एक्टिव आइडेंटिफाई होकर टेलीपैथी की पावर भी उसको मिल जाती है और साथ ही साथ उसकी बाकी सारी स्टेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तभी वहाँ पर रॉक्सी आकर फेट का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो ना। और तभी फेट को रॉक्सी की मन की बात सुनाई देने लगती है और मन में वो सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि फेट को कहीं कुछ हो ना जाए। अब ये सुनकर फेट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके जवाब में कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद उसे 2 बार रॉक्सी की मन की बात सुनाई दी थी, जहाँ पर वो सोच रही थी कि मेरी तो जान ही निकल गई थी। इसके बाद जब रॉक्सी फेट का हाथ छोड़ देती है तो उसे और मन की बात सुनने को नहीं मिलती।
इसके बाद रॉक्सी फिर से कहती है कि तुम्हारे बिना मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे फैमिली हाउस में काम करना चाहते हो, या फिर तुम ऐसी नाइट्स के लिए काम करना चाहते हो जो कि तुम्हारे साथ घटिया हरकतें करते हैं? देखो, तुम्हारे उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें खुद डिसाइड करना है, ना कि उन्हें। अब ये सुनकर फिर सोचता है कि एक ऐसा फ्यूचर जहाँ मैं शांति से रह पाऊँगा और हमेशा लेडी रॉक्सी जैसी लड़की के साथ के लिए काम कर पाऊँगा, इससे अच्छा तो मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। पर फिर फेट कहता है कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो वो मेरी जगह किसी और को काम पर रख लेंगे और उसके साथ भी ऐसे ही बुरा बर्ताव करेंगे। इसके बाद लेडी बॉस रॉक्सी से कहती है कि गेट पर गार्डन करने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और इसलिए जो भी करना होगा उसे तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। अब इतना सुनकर फेट के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो सोचता है कि अगर लेडी रॉक्सी कह रही है तो ठीक ही होगा, और वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद फिर थोड़ा सोचता है तो उसे पता चलता है कि वो रॉक्सी की मन की बात इसलिए सुन पा रहा था क्योंकि उसे टेलीपैथी की एबिलिटी मिल गई है, और अब उसके स्टेज भी 1 से 100 के ऊपर चले गए हैं, और इसलिए वो कहता है कि अब मैं शायद इस ताकत के साथ मॉन्स्टर को भी हरा पाऊंगा। और इसीलिए वो इसी जोश के साथ वो एक स्वॉर्ड की शॉप पे चला जाता है, जहाँ पर पहले तो शॉप वाला उसे बड़ी इज्जत के साथ बात करता है और पूछता है कि कहिए सर, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ और आपको किस तरह के स्वॉर्ड चाहिए और आपका बजट कितना है। तो फेट उसे 2 कॉइन दिखाता है और कहता है कि मेरा बजट ये है। 2 कॉइन देखते ही वो शॉप ओनर का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और वो कहता है कि क्या सिर्फ 2 कॉइन? वो साइड में 2-3 स्वॉर्ड पड़े हुए हैं, उनको देख लो, जाके जाओ देख लो भाई, अगर पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है। आगे फिर सोचता है कि चलो एनिमी से कुछ चुन लेता हूँ। इसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी स्किल का यूज करके सभी स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से देखता है और एक एक करके सभी स्वॉर्ड की पावर चेक करता है, और फिर जब वो चेक करते करते ब्लैक स्वॉर्ड को पकड़ता है तो देखता है कि वो तो लगभग टूट ही गई थी, लेकिन फेट उसे ब्लैक स्वॉर्ड से आवाज सुनाई देती है जो उसे गुडलिटिन बुलाकर कहती है कि मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। ये सुनकर फेट हैरान रह जाता है और फिर फेट उससे पूछता है कि तुम्हें ग्लूटेन के बारे में कैसे पता, जिस पर वो स्वॉर्ड कहता है कि तुम में और मुझ में बहुत सी कॉमन चीजें हैं, इसीलिए मुझे सब पता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम उन 3 होली नाइट को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक नाइट कहती है कि सुनने में आया है कि रॉक्सी फेट को अपनी जगह पर काम दिलवाने की कोशिश कर रही है और हमसे पूछा तक नहीं, उसे तो सबक सिखाना जरूरी है। जिस पर दूसरा नाइट कहता है कि फेट की जगह लेने के लिए और भी बहुत सारे हैं, इसलिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, और हम दोनों की फैमिली किंगडम के बाद सबसे बड़ी फैमिली में से है, इसलिए उसके साथ लड़ाई करना कोई समझदारी नहीं होगी। खैर मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ। इस पर पहले नाइट पूछती है कि वैसे तुम क्या रिसर्च कर रहे हो जो हमेशा इतने जोश में रहते हो, जिस पर वो नाइट कहता है कि मैं अमर होने पर स्टडी कर रहा हूँ। इस पर पहले नाइट हंसने लग जाती है अमर होने पर स्टडी करो करो करो। वहीं दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं जो अपने न्यूज वार्ड को लेकर मॉन्स्टर को मारने के लिए आया था। देख रहे हो बंदे का जोश, देख रहे हो, और तो और अचानक से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेट उसे एक ही अटैक में मार देता है और इस वजह से दोबारा उस पर ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाता है और उसके स्टेट और भी बेहतर हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर 100 गोब्लिन्स आ जाते हैं जो देखकर उसका स्वॉर्ड कहता है कि मैंने सुना था कि जब तुम एक गोब्लिन को मारते हो तो उसके पीछे 100 चले जाते हैं, इसलिए तैयार हो जाओ मेरे भाई। इसके बाद फेट जैसे तैसे करके गोब्लिन को मारता जाता है, उसके स्टेट वैसे वैसे और बढ़ते जाते हैं, और फिर देखते ही देखते जब सारे गोब्लिन्स खत्म हो जाते हैं तो फेट काफी सारे नए स्किल में मिल चुके थे और उसके स्टेट भी 1000 के ऊपर चले गए थे। जिस पर उसका स्वॉर्ड कहता है कि भी तुम्हारा पेट भर गया होगा, जिस पर फेट कहता है कि तुमने सही कहा, आज मेरे पेट से एक बार भी आवाज नहीं आई और ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। फिर फेट अपने स्वॉर्ड से पूछता है कि मैंने सुना था कि हम अपनी जिंदगी भर सिर्फ एक ही स्किल का यूज कर पाते हैं, जिस पर उसका स्वॉर्ड कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी ग्लूटेन स्किल का शुक्रिया करना चाहिए। आमतौर पर फाइट करने वाले बैटल से एक्सपीरियंस मिलने पर स्टेट बढ़ाते हैं और लेवल अप होता है, लेकिन ग्लूटेन स्किल चुरा लेती है और सामने वाले से छीन लेती है। पर तभी वहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं तो उसका स्वॉर्ड कहता है कि तुम इसके बारे में लोगों को पता नहीं होने दे सकते, जिस पर फेट कहता है कि ठीक है, मैं अपने लोगों को पता नहीं चलने दूंगा, मैं अकेले ही लड़ाई करूंगा। तो उसका स्वॉर्ड कहता है कि तुम अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे भाई, इसलिए तुम अब अकेले नहीं हो। इसके बाद फेट उन गोब्लिन्स के कान को बेचकर थोड़े पैसे कमा लेता है।
और फिर जब वो डिनर करने जा रहा था तभी वो एक आदमी से टकरा कर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है वो आदमी एक छोटी सी बच्ची को कहीं पर लेकर जा रहा था। और जब उस छोटी सी लड़की का हाथ फेट को टच करता है तो उसे सुनाई देता है कि वो लड़की मन में मदद मांग रही थी। और ये सुनकर फेट को उस आदमी में शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने का तय करता है। पीछा करने पर वो देखता है कि उस आदमी ने लड़की को रस्सी से बांध दिया और उसे कहता है कि तुम अब होली नाइट के खिलौना बनने वाली हो। फेड यह देखकर सोचता है कि जब मुझे किसी को बचाने की ताकत मिली है तो मैं उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग चर्च को दिखाने से होती है। चर्च के अंदर नन सभी बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बता रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का खाना नहीं खा रहा था और इसलिए वो उसे इसका कारण पूछती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि भगवान सबको एक समान नहीं बनाती। होली नाइट और वॉरियर के पास काफ़ी शानदार स्किल हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुनकर नन उसे हक कर लेती है और तभी पीछे से एक और नन आकर कहती है कि मैंने हर तरफ ढूंढ लिया है लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही। और जिस लड़की बात कर रही है उसका नाम सहारा होता है और यह वही लड़की होती है जिसने हमने पिछले एपिसोड में बंधा हुआ देखा था। इस तरफ जिस आदमी ने उसको बंद रखा था वो थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर सहारा को आज़ाद कर देता है और कहता है कि चलो यहाँ से भागने का यही मौका है। मगर तभी वो आदमी वापस आ जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम जैसे काफ़ी लड़के देखे हैं जो अपने आप को हीरो समझकर दूसरों के काम में दखल देते हैं। और यह सुनते ही फेट को समझ आता है कि और इसलिए वो उसे लड़ने की पोजीशन में आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि ओहो देखो तो इसे, तुम्हें क्या मैं इतना कमज़ोर दिखता हूँ कि तुम उस लड़की को भी प्रोटेक्ट कर लोगे और मुझे एक हाथ से हरा भी दोगे, तुम्हें मज़ा चखाना पड़ेगा। तभी वो फेट की स्वॉर्ड जिसका नाम ग्रेड होता है वो उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो सोच रहा है कि तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें इसी का फ़ायदा उठाकर उसको हराना है। इसके बाद फिर सहारा को लेकर भागने लगता है। आगे जब वो आदमी उसे ढूंढते हुए आता है तो फेड वहाँ पर रखे हुए बॉक्स उसके ऊपर गिरा देता है। अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको इंजर्ड कर देता है, जिसे देखकर वो आदमी तुरंत अपनी तलवार पर कोई स्किल यूज़ करके उसे पावरफुल बना देता है। और ये देखते ही से ही ग्रेड फेड से कहता है कि तुम्हें जल्दी से उसे तलवार पर अटैक करना होगा। और ये सुनते ही फेड उसकी तलवार पर अटैक कर देता है, जिसके उस आदमी की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही वो आदमी भी घायल हो चुका था, यानी कि हार चुका था। इसके बाद फेट उसके गले पर तलवार रखकर उसे सवाल पूछने लगता है कि तुमने बोला था कि ये लड़की होली नाइट का खिलौना बनने वाली है, किस होली नाइट ने तुम्हें ऐसा करने को बोला था, मुझे उसका नाम बताओ। जिस पर वो आदमी पहले तो बताने से मना करता है, मगर जब उसे ज़्यादा दर्द दिया जाता है तो वो कहता है कि मुझे ये हेडो वेल्ड्रिक ने मारने को बोला था। जिसके बाद फेट उस लड़की को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है और उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम फेट है, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लग रही है, चलो अभी हम दोनों पेट पूजा करने चलते हैं। आगे फेट उसे मीट खाने के लिए देता है, जिसे खाने के बाद लड़की खुशी के मारे रोने लगती है और कहती है कि मैंने पहले कभी मीट नहीं खाया। और ये देखकर फेट उसे अपना मीट भी खाने के लिए दे देता है। इसके बाद फिर फेट उसे चर्च में वापस ले जाता है, जहाँ पर नन और सारा दोनों से थैंक्स कहते हैं। और ये सुन के फेट कहता है कि मुझे आज तक कभी किसी ने थैंक्स नहीं बोला, क्योंकि मेरी स्किल काफ़ी ज़्यादा घटिया हैं, क्योंकि मुझे तो हमेशा से सिर्फ भूख ही लगती रहती है। आगे वो सारा के पास जाकर कहता है कि बात चाहे कितनी ही क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन अगर तुम उसमें मुस्कुराना सीख जाओ तो एक दिन तुम्हें असली खुशियाँ जरूर मिलेंगी, ठीक है बेटा। और ये बात उसके बचपन में उसके डैड ने उसे कही थी, जिस पर फेट सोचता है कि तब मुझे उनकी ये बात समझ में नहीं आई थी, पर उसी बात ने तो आज मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। इसके बाद जब फेट रास्ते में चल रहा होता है तो गिड उससे कहने लगता है कि तुम्हें एक नया 1 हैंडेड स्किल मिल गया है और इस तरह की टेक्निक स्किल की मदद से तुम सीक्रेट टेक्निक हासिल कर सकते हो। अभी जो तुम्हें स्किल मिली है उसकी मदद से तुम एक बार में डबल अटैक कर पाओगे। जिस पर फेट कहता है कि अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे जल्दी से उस आदमी की वेपन को तोड़ने के लिए बोला था, नहीं तो अगर वो मुझ पर अटैक कर देता तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। आगे गिड उससे पूछता है कि वैसे कल तुम्हारी रॉक्सी की फैमिली में काम करने का पहला दिन है ना, तो क्या तुम वहाँ पर ऐसे कपड़ों में जाओगे। ये सुनकर फेट सोचने लगता है कि अरे यार, ये भगवान, मैं तो कपड़े लेना ही भूल गया, हा हा हा।
यहाँ पर सीन कट होता है और हमें उस बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेट खाना खाया करता था। यहाँ पर एक आदमी बारटेंडर से पूछता है कि फेट कैसा है, जिस पर बारटेंडर कहता है कि वो काम के बाद हर दिन यहाँ पर आया करता लेकिन आज नहीं आया। इसके बाद अगले दिन फेट नए कपड़े पहनकर एकदम चमचमाता हुआ एकदम हैंडसम बनकर रॉक्सी के फैमिली हाउस के सामने पहुंचता है और इतना बड़ा विशालकाय सुंदर महल देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी रॉक्सी उसके पास आकर कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें देखकर मैं काफी खुश हूँ, पर तुम इतने खोए खोए क्यों लग रहे हो। जिस पर फेट उसे देखकर कहता है कि कैसे ना खोऊं मैं, आज तो आप कतई झेड़ ढा रही हो, आप अब काफी खूबसूरत लग रही हो और मुझे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे, इसलिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जिसे सुनकर रॉक्सी शर्माने लगती है। इसके बाद रॉक्सी फेट को अपने फादर के ग्रेव के सामने लेकर आती है और कहती है कि ये फेट है डैड, जो आज से हमारे घर में काम करेगा और मुझे पूरा यकीन है कि घर में सब फिर से खुश हो जाएंगे। आगे फेट के पूछने पर रॉक्सी बताती है कि डैड की मौत 5 दिन पहले गालिया में डिवाइन ड्रैगन का सामना करने की वजह से हुई थी। जिसे सुनकर फेट सोचता है कि गालिया तो वही जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर का राज चलता है और एक हॉली नाइट की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें काबू में रखने की होती है, लेकिन अपने फादर को खोने के बाद भी वो मेरी हेल्प कर रही हैं। और इतना कहकर वो सैड हो जाता है। जिस पर रॉक्सी कहती है कि तुम इतने सैड मत हो, मैं अभी इस हाउस की हेड हूँ और इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनकर रहना पड़ेगा। क्या तुम मेरा साथ देकर इस जगह को पहले की तरह बनाने में मेरी मदद करोगे। जिस पर जवाब में फेट कहता है कि हाँ जरूर, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। इसी वक्त वहाँ पर एक मेड आती है जो कि असल में घर की चीफ मेड होती है। आगे रॉक्सी से फेट का इंट्रोडक्शन देती है तो वो मेड अपना नाम हारू बताती है। आगे जब फेट वहाँ पर खाना मिलता है तो भुक्कड़ों की तरह खाने लग जाता है, जो देखकर हारू काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे खा रहा है ये। फिर ऐसे ही काम करते करते उसको एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन जब फेट गार्डन में काम कर रहा था तो कुछ आदमी आकर फेट से कहते हैं कि पहले तो हमें लगा था कि तुम एक अजीब लड़के हो जो अपने स्वार्थ से बात करते रहता है, और भाई तुमने जिस तरीके से मीट खाया था वो तो काफी अजीब था। जिस पर फेट कहता है कि आप लोग मेरा मजाक बनाना बंद करो, मैंने पिछले 5 सालों से मीट नहीं चखा था तो इतना तो चलता है ना। तभी वहाँ पर हारू आकर फेट से कहती है कि रॉक्सी तुम्हें बुला रही है। जिस पर सुनकर फेट उसके पीछे जाने लगता है, पर तभी उसके पेट से दोबारा गुरगुर की आवाज आने लगती है जो कि उसे भूख लगने का संकेत था। जिस पर वो सोचता है कि यार अभी तो थोड़ी देर पहले खाना खाया था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आगे फेट और रॉक्सी साथ में बैठकर चाय पीते हैं और वहाँ पर भी फेट अपनी भूख के बारे में सोच रहा था, जिसके चलते वो रॉक्सी की बात को सुन ही नहीं पाता। और इसलिए जब फिर रॉक्सी उसे जोर से फे कह के बुलाती है और पूछती है कि क्या बात है फे, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और ये सुनते ही फे एकदम से वापस होश में आता है और बताता है कि उसके डैड भी जब जिंदा थे तो भी फे कह कर बुलाते थे। वो एक मॉन्स्टर हंट में मारे गए थे, लेकिन आपने मुझे फे कहकर क्यों बुलाया। जिस पर रॉक्सी कहती है कि ये मैंने तुम्हारा निकनेम रखा है क्योंकि अब तुम हमारी फैमिली का एक मेंबर हो। जो ये सुनकर फिर थोड़ा शर्मा जाता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने रूम में था और रॉक्सी ने वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ था जिस पर उसने फेट के लिए लिखा था कि तुम कल छुट्टी ले लो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसके बाद फेट गिड से पूछता है कि आज मैं बेहोश क्यों हो गया, मुझे पहले भी बार बार भूख लग जाती थी पर मैं सह लेता था। जिस पर ग्रिड उसे बताता है कि एक बार जब ग्लूटनी स्किल को सोल का टेस्ट मिल जाता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम जितना ज्यादा उसे यूज करोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और उतनी ज्यादा भूख लगेगी। ये सुनकर फेट पूछता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। जिस पर ग्रिड कहता है कि अगर ऐसा किया तो तुम भूखे मर जाओगे या फिर अपना होश खोकर जो भी सामने आएगा उसे मारने लग जाओगे। और हाँ, जब तुम्हें ज्यादा भूख लगेगी तो उसके असर के कारण तुम्हारी आंखें भी लाल हो जाएंगी। जिसे सुनकर फिर जब आईने में देखता है तो सच में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तो फिर इसके बाद फेट अपने फीस को हाइड करते हुए हंटिंग करने जाता है, जहाँ पर रास्ते में ग्रेड उसे बताता है कि जब तुम्हारी भूख लिमिट में होगी तब तुम अपनी स्किल को और बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे और तुम्हें नाइट विजन के साथ साथ दूर से ही शिकार की खुशबू भी मिल जाएगी
और कमजोर शिकार को तुम्हारे डर से ही पैरालाइज हो जाएंगे। इसके बाद फेट अपने सामने कई सारे गोबलिन्स को मार देता है, लेकिन उसकी भूख जरा भी नहीं मिट रही थी और इसके लिए वो फॉरेस्ट की और अंदर जाकर हंट करने लगता है। और फिर आगे काफ़ी देर शिकार करने के बाद उसकी भूख मिट जाती है, जिसके बाद फेट कहता है कि मैं फिर कभी ऐसा फील नहीं करना चाहता। जिस पर गिर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें रेगुलर शिकार करना आना होगा और अपने ग्लूटनी को स्किल को खिलाना होगा। तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गोबलिन आ जाता है जो कि गोबलिन का किंग होता है, और ये देखकर जाना पावर के चक्कर में फेट पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फेट उस पर अटैक ना करके बार बार उससे अटैक से बच रहा होता है, जिस पर ग्रेट कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो और अटैक कर दो। और फिर फेट ग्रेट पर भरोसा रखकर उस पर जोरदार अटैक कर देता है और उसे गोल्डन को वहीं पर मार देता है। अब उसे मारने के बाद फेट के देखता है कि उसके स्टेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिस पर ग्रेट कहता है कि वैसे तुम्हारे स्टेट में अपने लेवल बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपने सभी स्टेट देने होंगे और इससे तुम्हें ढेर सारा फ़ायदा होगा। मैं तुम्हें न्यू फंक्शन प्रोवाइड कर पाऊँगा। फेट कहता है कि सारे स्टेट देने होंगे तो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाएगा, जिसके बाद जवाब में ग्रेट कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे यूज नहीं कर पाओगे। अब ये सुनकर फेट के पास और कोई चारा नहीं बचता और इसलिए वो उसे अपने सारे स्टेट दे देता है, जिसे लेने पर ग्रेड एक स्वॉर्ड के साथ साथ एक धनुष में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब धनुष एक एरो फायर करता है तो वो बिना डायरेक्शन भी शिकार को लग जाता है। खैर इसके बाद फिर सभी गोब्लिन्स की ईयर को बेचकर उनसे आए पैसों को चर्च के बाहर रख देता है, जिससे कि सारा और बाकी सभी लोग वहाँ पर अच्छे से खाना खा सकें। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी एंड होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की छुप छुप कर गेट से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी फेट उसे देखकर रोक लेता है और पता चलता है कि ये वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रॉक्सी है, जिसे देखकर फेट उससे पूछता है कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। जिस पर रॉक्सी उसे कान में कहती है कि मैं दरअसल एक सीक्रेट मिशन पर जा रही हूँ और ये बात सिर्फ हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हारू को पता चल गया तो वह मेरा जीना हराम कर देगी। जिस पर फेट कहता है कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और इसके बाद फेट अपने काम करने के लिए वापस जाने लगता है, पर तभी रॉक्सी उसे पीछे से बुलाकर कहती है कि अब अगर जब तुम्हें पता ही चल गया है तो तुम भी इस मिशन में मेरे साथ चलोगे। अब फिर आगे वह दोनों टाउन के बीच में रास्ते में चल ही रहे थे कि फेट रॉक्सी की लेडी रॉक्सी कहकर बुलाता है, जो सुनकर रॉक्सी कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जिस पर फेट सॉरी बोलता है, आई एम रियली सॉरी। और रॉक्सी कहती है कि तुम आज के लिए मुझे लेक्सी बुला सकते हो। उसी वक्त ग्रेड उसे कहता है कि वाह बेटे जवानी के मजे कर रहे हो। जिस पर फेट उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। जिस पर रॉक्सी सुन लेती है और वो फेट से माफ़ी मांगने लगती है। जिस पर फेट कहता है कि अरे नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये आपको नहीं बोल रहा था। आगे रॉक्सी कहती है कि असल में हम दोनों साथ में टाउन के अंदर जा रहे थे तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी, जिसे सुनकर दोनों शर्माने लगते हैं। पर तभी गेड उसे दोबारा तंग करते हुए कहता है कि ओहो आय हाय मजे मजे। फिर फेट कहता है कि अब आगे कुछ बोला तो यहीं जमीन पर पटक के फेंक दूंगा। तभी रॉक्सी उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें अपने स्वॉर्ड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे मैंने आज तक तुम्हारा स्वॉर्ड कभी नहीं देखा। ये सुनकर फेट डर जाता है कि रॉक्सी को कहीं उसकी ग्लूटिन स्किल के बारे में पता न चल जाए, और इसी शौक में अचानक से उसके हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है, जिसे रॉक्सी पकड़ लेती है। आगे वो स्वॉर्ड को देखकर कहती है कि इसे तो थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है, चलो मैं तुम्हें हमारी फैमिली शॉप पर लेकर जाऊंगी। आगे वे लोग टाउन में आकर वहीं पर एक फ्रूट शॉप पर ग्रेप्स टेस्ट करते हैं, और असल में ग्रेप्स भी उसी की फैमिली के गार्डन से होते हैं, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी थे। जिस पर रॉक्सी अचानक से बोल पड़ती है कि टेस्टी कैसे नहीं होंगे, हमारे गार्डन के जो हैं। और ये बात वो शॉप ओनर भी सुन लेता है और हैरान रह जाता है कि तुम्हारे ही गार्डन के। और इसलिए फिर अचानक से बात को कवर करने के लिए फेट झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं नहीं जनाब, दरअसल इनका एक रिश्तेदार वहाँ पर उनकी फैमिली में काम करता है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला। तो वो शॉपकीपर कहता है ओह अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तभी मार्केट में एक होली नाइट गुजरता है, जिस पर गिर कहता है कि बिल्कुल सही टाइम पर आया है। जिस पर फेट उसे चुप रहने के लिए कहता है चुप रहो तुम चुप रहो,
लेकिन इसे वो नाइट सुन लेता है और उसके पास आता है। तो फेट उसके पैरों में गिर कर माफी मांगता है कि माफ करना जनाब, गलती हो गई, माफ करना। जिस पर वो नाइट एकदम क्रूरता से उसे अपने पैरों से मारने वाला होता है कि तभी रॉक्सी उसे रोकने के लिए कहती है और आवाज सुनकर उसको देखकर नाइट को लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है। और फिर रॉक्सी धीरे से कहती है, लवर बनने का नाटक करो, लवर, जिसे किसी को शक नहीं होगा। जो सुनकर फेट शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या, लवर? और फिर वो फेट का हाथ पकड़ा कहती है, ए जी, मैंने आपके लिए आज खाना बनाया था, आपने क्यों नहीं खाया? जिसे सुनकर सब लोग सोचने लगते हैं कि लेडी रॉक्सी तो एक हॉली नाइट है, उन्हें खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता होगा, तो ये लेडी रॉक्सी तो नहीं हो सकती। हाँ भैया, ये तो कोई और ही है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब रॉक्सी ने फेट का हाथ पकड़ रखा था तब फेट को उसके मन की बात सुनाई दे रही थी कि मैंने आज तक किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा और मेरी हार्ट बीट भी काफी तेज हो रही है। अब ये उसके मन की बात सुनने के बाद फेट थोड़ा शर्मा कर हड़बड़ा जाता है और उसे अपना हाथ दूर कर लेता है। इसके बाद वो दोनों घूमते घूमते ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ स्टोन दिख रहे थे, जिस पर शॉपकीपर उन्हें कहता है कि अरे आइए भाई साहब, आइए भाभी जी, आइए आइए हमारे दुकान पर आइए, दरअसल आपको इन स्टोन के अंदर कुछ भी मिल सकता है, इसलिए ये पूरी आपकी किस्मत के भरोसे है। तभी गिट फेट से कहता है कि ये तो तुम अपनी आइडेंटिटी स्किल के आराम से पता कर सकते हो कि इसके अंदर क्या है। अब आगे जब रॉक्सी और फेट चल रहे थे तो वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें से एक आदमी कह रहा था कि भैया तुमने उन्हें मरे हुए गोब्लिन्स की खबर सुनी? माना जा रहा है कि ये कोई शायद खूंखार मॉन्स्टर है जिसने ऐसा किया है, और तो और शायद उसी ने काफी गोब्लिन्स की ईयर्स को चर्च के सामने रखे होंगे। और ये सुनकर रॉक्सी से पूछती है कि क्या आप लोग इसके बारे में मुझे थोड़ा और बता सकते हो? जिस पर वो लोग कहते हैं कि बहन जी, हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, माफ़ करिएगा, आपको किसी वॉरियर से इसके बारे में पूछना चाहिए। ये सुनकर रॉक्सी फेट से पूछती है, क्या तुम मुझे ऐसी जगह पर लेकर जा सकते हो जहाँ पर वॉरियर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मेरा मिशन यही है, इन खूंखार मॉन्स्टर को ढूंढना। और ये सुनकर फेट समझ जाता है कि ये सब उसी की बात कर रहे हैं। आगे फेट उसे अपने उस बार में ले जाता है जहाँ पर वो पहले खाना खाने के लिए जाया करता था, लेकिन बारटेंडर उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि फेट मर चुका है। आगे फेट रॉक्सी का नाम लेक्सी बताकर इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस पर बारटेंडर कहता है कि क्या बात है यार, इतने दिनों बाद आए हो, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये सुनते ही रॉक्सी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है, जिसके कारण वो गलती से हाथ में पकड़ा हुआ गिलास तोड़ देती है। तभी वो गिट फेट से कहता है, कोई चिंता नहीं, जरूर बंदी शर्मा गई होगी, आखिर उसकी दिल की बात जो सामने आ गई। जिस पर फेट भी काफी शर्मा जाता है और उसका गिलास भी टूट जाता है, यानी दोनों ही प्यार में पड़ गए हैं, दोनों के गिलास टूट रहे हैं। वाह 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 वाह, गिलास टूटना प्यार की निशानी भाई साहब। आगे बारटेंडर पूछने पर उन्हें बताता है कि मैं एक वॉरियर को जानता हूँ जो मरे हुए गोब्लिन्स की बॉडी को इकट्ठा करता है। जब वो एक दिन ऐसे ही बॉडी ढूंढने गया था तो उसे गोब्लिन्स का भंडार मिला था जिनके ईयर्स अभी भी लगे हुए थे। ये सुनकर रॉक्सी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये काम किसी वॉरियर का होता तो वो जरूर पैसों के लिए उन ईयर्स को निकाल देता, जिसका मतलब सिर्फ एक ही है, ये सच में कोई मॉन्स्टर है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता और वो भी फेट को जिंदा देखकर डर जाता। आगे वो बताता है कि लोग मानते हैं कि मॉन्स्टर एक लीच है, इसकी वजह से जल्दी होली नाइट इसका सामना करने जाने वाला है। अब ये सुनकर फेट काफी डर जाता है और सोचता है कि अगर लेडी रॉक्सी ने मुझे ये जानवर की तरह शिकार करते हुए देख लिया तो काफी बुरा होगा। उसी वक्त वहाँ पर कुछ और वॉरियर्स भी आ जाते हैं और खाने के लिए ऑर्डर देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी रॉक्सी के पास आकर कहता है कि ओए मैडम, जरा हमारे पास भी बैठो यार और मजे करो। जो देखकर फेट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि रॉक्सी खड़ी होकर उसे अपने हाथ से दूर फेंक देती है। और ये देखकर उनमें से एक आदमी कहता है कि इतनी ताकत तो ये तो सिर्फ एक होली नाइट के अंदर ही हो सकती है। और तभी रॉक्सी अपने नॉर्मल हेयर स्टाइल में आ जाती है, जिससे सब उसे पहचान लेते हैं और फिर सभी जमीन में एक साथ सर रखकर उसे माफ़ी मांगते हैं, जिस पर रॉक्सी उन्हें माफ़ कर देती है और कहती है कि हमें ये काम लोगों को बचाने के लिए मिला है, फिर भी लोग हमसे डरते हैं, जो देखकर मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। होली नाइट लोगों को सुरक्षा करने के लिए होते हैं, लोगों को डराने के लिए नहीं। हम सबको साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर सब साथ मिलकर रहें, हंसी मजाक करें। और यही मेरे डैड का सपना था, जो कि अब मेरा भी है। सब लोग ये सुनकर काफी खुश होते हैं और रॉक्सी के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फेट एक शॉप पर अपने स्वॉर्ड को बिल्कुल नए जैसा बना देता है, जो कि अब चमकने लगती है। इसके बाद जब वो लोग वापस जा रहे थे कि तभी फेट रॉक्सी से पूछता है कि आपको ये बात पता क्यों नहीं थी कि रोलिनेड मॉन्स्टर को मारने जाने वाले हैं। जिस पर रॉक्सी कहती है कि ये सब वेलरिक फैमिली ने डिसाइड किया है और मुझे उसमें शामिल नहीं किया। उसी पर उन्हें फिर से होलीनाइट की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो लोग जाकर देखते हैं कि वो तीनों होलीनाइट एक बच्चे को परेशान कर रहे थे और रॉक्सी उनसे पूछती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, उस बच्चे को जाने दो। इस पर वो कहता है कि अरे लेडी गागा आओ आओ, हम तो बस इस बच्चे की मदद कर रहे थे और कुछ नहीं। आगे रॉक्सी फेट को उस बच्चे को उनसे छुड़ाकर लाने के लिए बोलती है, तो फेट जाकर उसके हाथ से बच्चों को छुड़ा लेता है और उसे अपने साथ लेकर आता है। इसके बाद रॉक्सी कहती है कि इस बच्चे को मैं संभाल लूंगी और तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे उस मॉन्स्टर हंट को करने वाले मिशन के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर उनमें से एक नाइट कहता है कि हमें लगा था कि तुम अपने डैड के गुजरने के बाद भीगी बिल्ली की तरह रो रही होगी। जिसके जवाब में रॉक्सी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद वो बच्ची उनसे कहती है कि मैं अपनी मॉम से अलग हो गई हूँ। जिस पर फेट कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हमें उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। और इसी बात से फेट को याद आता है कि जब वो अपने डैड के गुजर जाने के बाद पहली बार कैपिटल आया था तो वो भी इसी तरह खो गया था। फिर एक होली नाइट ने उसकी मदद की थी। तो यहाँ शाम होने के बाद भी उस बच्चे की मां नहीं मिलती और इसलिए रॉक्सी कहती है कि बच्चे तुम दुखी मत हो, अगर तुम चाहो तो आज रात तुम मेरे घर रुक सकती हो, हम कल सुबह फिर से उन्हें ढूंढेंगे। लेकिन ये बात चली रही होती है कि तभी उस बच्चे की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो लड़का उसके पास चला जाता है। तभी फेट देखता है कि रॉक्सी देखकर एक काफी प्यारी स्मेल दे रही है, जिसे फेट अपनी आंखों से हटा ही नहीं पाता नजर। इसके बाद रात को गिड उसे मैजिकल मास्क पहनने का आइडिया देता है, जिससे किसी को उसकी असली पहचान का पता नहीं चलेगा। और मास्क खरीदते वक्त फेट को एक ज्वेलरी शॉप दिखाई देती है और वो रॉक्सी के लिए वहां से स्टोन बाय कर लेता है। आगे फेट उसे रॉक्सी को देता है, जिसमें से काफी सुंदर ज्वेलरी निकलती है। और भाइयों और बहनों, अगर तुमने लड़की को ज्वेलरी दी तो वो काफी खुश होगी। और रॉक्सी को भी वो ज्वेलरी काफी पसंद आती है और वो बहुत खुश होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेट मास्क पहनकर शिकार करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे देखकर उसे सब कोप्स कह के बुला रहे थे। इसके बाद अगले दिन जब फेट अपना काम कर रहा होता है तभी रॉक्सी आकर उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक और टॉप सीक्रेट मिशन पर लेकर जा रही हूँ। तभी सीन कट होता है और हम उन दोनों को बग्गी में बैठे बैठे कहीं पर जाते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों रॉक्सी के फैमिली लैंड पर पहुंचते हैं। खूब लंबी लंबी जायदाद, उसकी लंबी लंबी प्लॉट जमीनें अगर फेट को मिल गई ना तो फेट की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पहुंचने के बाद रॉक्सी की मॉम उनका वेलकम करती है और रॉक्सी उनके पास जाकर कहती है कि आपको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। जिसके बाद रॉक्सी अपनी मॉम को फेट से मिलवाती है और कहती है कि इसे मैं काम पर रखा है, मैं इसे आपसे मिलवाना चाहती थी इसलिए साथ में लेकर आई हूँ। और तभी फेट अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। और वो अपना नाम बताता है। जिस पर उसकी मॉम उसको पास आने के लिए कहती है और पूछती है क्या तुम रॉक्सी को पसंद करते हो बेटा। अब ये सुनकर रॉक्सी की चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो अपनी मॉम से कहती है ये आप अचानक से कैसे सवाल पूछ रही हो मॉम। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि वो एक एम्प्लॉय के नाते तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। जिस पर दोनों कहते हैं ओ अच्छा, तो आप ऐसे पूछ रही थी, हमें वैसा लगा। अब ये सुनने के बाद फेट घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि मैं लेडी रॉक्सी की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ और अगर मौका मिला तो मैं पूरी जिंदगी उनकी सेवा करने में बिता दूंगा। अब ये सुनकर तो उसकी मॉम काफी इम्प्रेस हो जाती है। इधर रॉक्सी शर्म के मारे लाल पीली हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर फेट कहता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया क्या। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जब भी वो किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती तो वहाँ से भाग जाती है। बचपन में भी छोटे छोटे इंसेक्ट से डरकर भागा करती थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो एक होली नाइट बन गई है।
पता नहीं वो अपने आप को कैसे संभालती होगी। उम्मीद है कि वो अपने ऊपर ज़्यादा लोड नहीं लेती होगी। ये सुनकर फेड उनसे कहता है कि लेडी रॉक्सी काफ़ी शानदार होली नाइट है, लोग उन पर भरोसा करते हैं और वो फैमिली हेड का भी काम अच्छे से निभा लेती है। इसके बाद हम रॉक्सी अपने रूम में देखते हैं जहाँ पर उसके फादर की तस्वीर देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर रही होती है कि कैसे उसके फादर उसे ट्रेनिंग दिया करते थे और होली नाइट होने की जिम्मेदारी समझाते थे। तो वहीं अगले दिन जब फेड खेत में ग्रेप्स इकट्ठा कर रहा था तो वहाँ पर एक आदमी उसे ग्रेप्स का जूस देता है और वह कहता है कि ये जूस पी लो पुत्र, इसमें तुम्हें ताजगी आएगी। जिस पर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और वो आदमी उसे कहता है कि पुत्र, लेडी रॉक्सी अब फैमिली हेड बन गई हैं, इसलिए हमें नहीं लगा था कि वो इस साल यहाँ पर आएंगी। जिस पर फेड पूछता है कि क्या वो हर साल ग्रेप्स की खेती करने में आपकी मदद करने आती है? तो वो आदमी कहता है कि हाँ पुत्र, वो तो बिल्कुल आती हैं और वो तो कुछ मॉन्स्टर को भगाने में हमारी मदद करती है। सुनकर फेड पूछता है कि मॉन्स्टर, कैसे मॉन्स्टर? जिस पर वो आदमी बताता है कि वो पुत्र साल के इस टाइम पर सिर्फ फसल ही नहीं बाकी फसल भी उगती है जो कि मॉन्स्टर नानू काफी अटैक करती है। तभी फेड के पेट में से आवाज आने लगती है और गेड उसे बताता है कि तुम स्टार्टिंग से सिर्फ गोब्लिन्स को मार रहे हो, इसलिए अब ग्लूटन को कुछ न्यू सोल को चखना है। इसके बाद जब फेड वापस लौट कर जा रहा था तो वो सामने से एक लड़के को आते हुए देखता है जो कि काफी अलग दिख रही थी। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जाने वाले थे कि वो लड़की फेड को बुलाती है और जब फेड उसकी तरफ देखता है तो वो एकदम से भौचक्का रह जाता है क्योंकि उस लड़की की आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसे कि फेड की आंखें ग्लूटन की लास्ट स्टेज में बन जाती हैं। फेड उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम कौन हो और तुमने मुझे ऐसा क्यों रोका? अब वो लड़की फेड को थोड़ा देखकर कहती है कि छोड़ो, कुछ नहीं, अब ये तुम्हारे लिए काफ़ी जल्दी है। मैं यहाँ पर मॉन्स्टर ढूंढते आई थी, मैंने कुछ मॉन्स्टर मार दिए, बाकी तुम मार सकते हो, ये मेरा तुम पर एहसान होगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे फेड गेट से पूछता है कि लड़की कौन थी, जिस पर गेट कहता है क्या पता होगी कोई। तो फेड कहता है कि तुम्हें जरूर कुछ पता है क्योंकि आमतौर पर तुम मेरे पूछने से पहले बता देते हो, लेकिन इस बार बिल्कुल शांत थे। तभी लेडी रॉक्सी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये लड़की जरूर गालियासी होगी। गालिया बहुत ही खतरनाक किंगडम हुआ करती थी, वहाँ के सोल्जर काफ़ी खतरनाक थे, पर काफ़ी टाइम पहले वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर ने एक साथ अटैक कर दिया और जगह को तबाह कर दिया और सिर्फ कुछ ही लोग वहाँ पर जिंदा बच पाए थे। हाँ, पर ये पहली बार है कि जब मैंने देख रही हूँ। फिर फेड पूछता है कि क्या कल आप मॉन्स्टर को अकेले संभाल पाओगे? जिस पर रॉक्सी कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बाकी वॉरियर्स भी हैं और मैं एक होली नाइट हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। इसके बाद अगले दिन रॉक्सी और कुछ वर्ल्ड मॉन्स्टर को शिकार करने जाते हैं और फेड भी उनके साथ होता है। अब वो लोग उन मॉन्स्टर पर अटैक करने वाले होते हैं, इसलिए उसकी नज़र एक और मॉन्स्टर पर पड़ती है जिसका साइज काफ़ी बड़ा था और उस मॉन्स्टर को देखकर फेड के मुंह से लाट टपकने लगती है। गिड उससे कहता है कि लगता है कि तुम अपनी लिमिट को रीच करने वाले हो और तभी फेड की एक आंख लाल हो चुकी थी। आगे जब फेड उस मॉन्स्टर का लेवल चेक करता है तो वो लेवल 50 का होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसलिए वो सब लौट कर आने का डिसाइड करते हैं। आगे सब लोग विलेज में काफ़ी उदास थे, इसलिए रॉक्सी उनसे कहती है कि आप सभी लोग फिक्र मत करो, मैं अपने इलाके में कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी और एक होली नाइट होने के नाते मैं उन मॉन्स्टर से फाइट जरूर करूंगी। तभी ग्रेट फेड से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो? जिस पर फेड सोचता है कि मैं अभी लेवल 50 के मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैं लेडी रॉक्सी के विलेज को भी कुछ नहीं होने दे सकता, साथ ही मैं लेडी रॉक्सी को तो मैं मरने भी नहीं दे सकता। ओहो, देखो अपनी होने वाली पत्नी की इतनी चिंता। और इसलिए इसके बाद रात फेड को उन मॉन्स्टर को मारने के लिए आ जाता है। पहले तो वो ऊपर से सभी कम लेवल वालों को मॉन्स्टर को एरो से अटैक करके उनको खत्म कर देता है और अपना लेवल इंक्रीज कर लेता है। और फिर धनुष से मजा नहीं आ रहा था तो वो थोड़ी देर बाद अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है और बाकी के मॉन्स्टर को मारकर अब उस लेवल 50 वाले मॉन्स्टर का सामना करने जाता है। लेकिन जैसे ही फेड उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए दौड़कर आगे जाता है तो वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला था और इसलिए गिड उस पर अटैक से बचने के लिए उसे चेतावनी देता है क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक था। अब फेड वहाँ से हटकर उससे बच पाता, लेकिन उससे पहले ही उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है और उसके अंदर से खून निकलने लगता है और तभी के तभी वो बड़ा मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, जिसे बचने के लिए फेड वहाँ से हटने की कोशिश तो करता है पर फिर भी वो उस पर अटैक हो जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। फेड को बेहोश देखकर वो लो लेवल वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है, मगर तभी अचानक से फेड उठ जाता है
और उसके ऊपर अटैक करके उसके हाथ को काट देता है और फिर वो उस मॉन्स्टर को मार के उसकी पावर को अपने अंदर ले लेता है। अब उस मॉन्स्टर को मारने के बाद अब वो उस 50 वाले मॉन्स्टर का सामना करने के लिए लेवल आ चुका था। अब गिड उससे कहता है कि अभी तुम मेरा फर्स्ट अल्टीमेट स्टेट यूज कर सकते हो, अपने 10% शेड मुझे दे दो और उसे एक ही बार में मार दो, जिस पर फेट मान जाता है। और अब फेट की स्वॉर्ड एक काफी बड़े तीर कमान में चेंज हो जाती है और बहुत ही खतरनाक वाला। और फिर जब उस पर खतरनाक वाले तीर कमान से अटैक होता है तो वो इतना ज्यादा घातक साबित होता है कि वो बड़े वाला मॉन्स्टर आसमान की ओर फेंक दिया जाता है, यानी कि उसका काम अब तमाम हो चुका है बिडू। लेकिन तभी अचानक से फेट को काफी जोर से दर्द होने लगता है। ये क्या हो रहा है? जिस पर गिड कहता है कि ये ग्लूटिन के काफी खतरनाक पावर मिली है और इसलिए ये उसका रिएक्शन है, तुम्हें इसे सहन करना ही होगा। अगर तुम इसे सहन नहीं कर पाए तो तुम्हारी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाएगी। और क्योंकि अब फेट को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था तो फेट की काफी खतरनाक चीख के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। तो वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि रॉक्सी और बाकी वॉरियर वहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर की बॉडी को देखकर हैरान थे। वो देखते हैं कि इन पर स्वॉर्ड और एरो के निशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनका इतना बुरा हाल आखिर किया किसने। इसके बाद यहाँ से सीन सीधा रॉक्सी के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से कह रही थी कि वहाँ पर जो सुंदर नज़ारा था वो अब नहीं रहा। जिस पर उसकी मॉम पूछती है कि पर यह किसने किया होगा, तो रॉक्सी कहती है कि शायद ये उस गालिया वाली लड़की का काम होगा। वैसे भी वो काफ़ी खतरनाक वॉरियर होती है। हाँ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, हमें किसी की चिंता नहीं रहेगी। और फिर वो फेट की तरफ देखकर कहती है कि चलो अब कैपिटल में वापस चलते हैं। तभी उसकी मम रॉक्सी को देखकर सोचती है कि जब भी फेट इसके आसपास होता है तो ये काफ़ी खुश होती है और इसलिए फेट को अपने रूम में बुलाकर कहती है कि क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो बेटा? मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा रॉक्सी के साथ रहो और उसे सपोर्ट करो। ये सुनकर फेट पूछता है कि क्या मैं उनके साथ खड़े होने के भी लायक हूँ? मैं तो उनसे काफ़ी नीचे हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि इसके लिए कोई पोजीशन स्टेटस होना ज़रूरी नहीं है और ना ही स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है तुम्हारी फीलिंग्स। अगर तुम दिल से उसका सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और इतना कहकर वो और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए मेरी जगह तुम उसकी मदद करना बेटा। अब ये सुनकर फिर उन्हें हाँ बोलता है। तो वहीं रास्ते में जाते हुए वो यही सोच रहा था कि क्या मैं सच में इसके लायक हूँ भी या नहीं। अब इसके बाद फिर जब दोबारा से मॉन्स्टर को मारने जाता है तो वो देखता है कि गोब्लिन्स को मारने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिट रही थी। तभी गिड कहता है कि तुम अब गोब्लिन से अपनी भूख नहीं मिटा सकते। इसके बाद जब फेड आराम से बार में बैठा होता है तभी वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि लॉर्ड हार्डो जल्दी कोप्स को मारने जाने वाले हैं। यह सुनकर फिर शॉक हो जाता है। तभी बारटेंडर कहता है कि अगर हार्डो कोप्स को सामना करने जाएगा तो इसका मतलब वे लोग गालिया में किसी दूसरे हॉलीलैंड को भेजने वाले हैं। यह सुनकर फेड पूछता है कि आपका क्या मतलब है? अभी तो रॉक्सी के फादर की गालिया में मौत हुई थी तो वो दोबारा उसे वहाँ पर क्यों भेजेंगे? जिस पर वो जवाब देता है कि ये जल्दी तय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ बुरा ना हो। और आगे हम देखते हैं कि गालिया जाने के लिए रॉक्सी को चुन लिया जाता है और उसी वक्त फेड आकर रॉक्सी से कहता है कि प्लीज़ आप वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पर खतरा हो सकता है। जिस पर रॉक्सी कहती है कि नहीं, मैंने पहले ही जाने का डिसाइड कर लिया है। दूसरी तरफ हम हार्डो और बाकी सभी को बात करते हुए देखते हैं। उन्होंने जानबूझकर रॉक्सी को फंसाया था कि अब इस साली से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फेड अपना मास्क पहनकर हार्डो का इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि मैं किंगडम का डिसीजन तो नहीं बदल सकता, ना ही मेरे पास लेडी रॉक्सी को रोकने की कोई अथॉरिटी है, मगर हार्डो जैसा नीच इंसान जो लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह समझता है, मैं उसे ख़त्म करके देश पर एक एहसान तो कर ही सकता हूँ। और गाइस, यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हॉली नाइट हार्डो कुछ वॉरियर के साथ कोप्स को मतलब फेट को ख़त्म करने के लिए जाते हैं। और जब वो लोग उसके सामने पहुंचते हैं तो हार्डो के साथ आए जो लोग कहते हैं कि अरे सर, इसे हम पे छोड़ दो, ये बहुत आसान काम है। जिस पर हार्डो एग्री करता है कि ठीक है, तुम लोग जाओ। मगर जब वो लोग फेट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फेट उन्हें आड़ी आसानी से धमाधम उड़ा देता है। और ये देखकर हार्डो काफ़ी ज़्यादा शॉक था और बाकी के वॉरियर तो डर के मारे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ना बाबा ना, इसे हम ना लड़ें। तभी फेट अपना मास्क उतारता है। ये देखकर हार्डो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसको वो इतने दिनों से गंगाधर समझा वो शक्तिमान निकला रे।
अब आगे हार्डो डरते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके बच जाओगे? मैं वेल्डिक फैमिली का सेकंड सन हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके जवाब में फेट कहता है कि अगर तुम्हारी होलीलैंड होने का इतना ही घमंड है तो जरा अपनी पावर दिखाओ दिखाओ ना। और फिर फेट जब हार्डो की स्किल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास एक होली स्वॉर्ड टेक्निक है और उसी की स्किल की वजह से वो एक होली नाइट बना है। ये देखकर वो गिड से पूछता है कि क्या तुम एक होली स्वॉर्ड को हरा पाओगे? जिस पर गिड कहता है कि ऐसी कोई होली नाइट स्वॉर्ड नहीं है जो अपन को हरा सके, इसलिए तुम बिंदास फाइट करो। ये सुनकर फेट इस्तेमाल करता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और तभी हार्डो उसके ऊपर होली नाइट स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और कहता है कि अभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। लेकिन तभी फेट उसके सामने से गायब होकर अचानक से पीछे आ जाता है। ये देखकर हार्डो उस पर अपने स्वार से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसके स्वार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब ये देखकर हार्डो की पैंट गीली हो जाती है और वो पीछे हटने लगता है, जिसे देखकर फेट कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक महान होली नाइट हो, अब क्या हो गया? तभी हार्डो वन नीचे गिर जाता है और फिर उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि तुम सच में होली नाइट के नाम पर एक कलंक हो और तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इतना कहकर वो काफी भयंकर तरीके से उसका सर पेड़ पे मारता है, जिसके असर से 2-3 पेड़ नीचे गिर जाते हैं। हार्डो से जान की भीख मांगने लगता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इस पर फेड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि दूसरे इंसान को कीड़े मकोड़े जैसे समझने वाला इंसान आज अपनी जान की भीख मांग रहा है, और तो और लेडी रॉक्सी तुम जैसे की वजह से मौत से खेलने जा रही हैं। बस इतना कह के फेड उसे हवा में ऊपर फेंक देता है और उस पर काफी खतरनाक अटैक करता है, पर इसके कारण उसकी बॉडी काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। और लेकिन यह अटैक करने के बाद भी उसने हार्डो को जिंदा रखा होता है। इसके बाद वो उसके पास जाकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। जिस पर हार्डो कहता है, क्या तुम रॉक्सी के बारे में पूछना चाहते हो? विश्वास मानो उसने खुद वहां जाने के लिए बोला था। उसने कहा था कि अगर मैं अपनी जिंदगी देकर किसी एक की भी आम इंसान की जान बचा सकती हूँ तो मैं जरूर करूँगी, लेकिन अगर तुम बोलो तो मैं उसके वहां जाने के फैसले को कैंसिल करवा सकता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज तुम उसके बदले के लिए मेरी जान मत लो। तभी फेट के सामने अपनी तलवार घुसा देता है और कहता है कि ये मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने बदले के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद फेट को होली नाइट की स्किल मिल जाती है, जिस पर गिड कहता है कि तुम अब एक होली नाइट बन गए हो, लेकिन कैपिटल को ये कभी मंजूर नहीं होगा। जिस पर फेट कहता है कि और मैं होली नाइट बनना भी नहीं चाहता। आगे गिड उसे बताता है कि तुम ये पावर और स्टेट मुझे देकर मेरे सेकंड लेवल को अचीव कर सकते हो। जिस पर फेट कहता है कि ठीक है तुम ले लो, वैसे ही मुझे इसके घिनौने पावर चाहिए भी नहीं। इसके बाद गिड अपने आप को सेकंड लेवल में अपडेट कर लेता है और एक काफ़ी खतरनाक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वो कहता है कि अब मेरी धर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि तुम इस दुनिया में किसी भी चीज़ को काट सकते हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉक्सी गालिया जाने के लिए निकल रही थी और इस दौरान वो सबसे कहती है कि आप सभी लोग इतना उदास मत होइए, यह 3 साल तो देखते देखते निकल जाएंगे। इसके बाद उसकी नज़र फेट पे ऊपर पड़ती है और वो उसके पास जाकर कहती है कि हम फिर से मिलेंगे। जिस पर फेट उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और फिर रॉक्सी निकल जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी फेट के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर छोड़कर गई थी। हारू से बताती है कि अगर तुम लॉर्ड के पास रहकर काम करोगे ना तो वेल्ड्रिक फैमिली तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। यहाँ पर फेट सोचने लगता है कि रॉक्सी मेरी सच में कितनी चिंता करती है और फिर वो ये लेने से मना कर देता है और कहता है कि अब यहाँ से मैं वॉरियर बनूंगा और अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। आगे जब फेड वहां से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था तभी गिडो से पूछता है कि लगता है कि तूने अपना फैसला कर लिया। जिस पर फेड कहता है कि हाँ भाई, मैं लेडी रॉक्सी गालिया जाने से तो नहीं रोक पाया, मगर कम से कम उन्हें सपोर्ट तो कर सकता हूँ और इसी के लिए मुझे खुद गालिया जाना होगा। फिर जब फेड वहां से जाने लगता है तो हारू से काफ़ी सारे पैसे देकर कहती है कि आज तक तुमने जितना भी यहाँ पर काम किया ये उसकी कमाई हुई राशि है, और उनको शुक्रिया बोलकर फेड अपने सफर पर निकल जाता है। तो दूसरी तरफ रॉक्सी काफी सारे सोल्जर के सामने जाकर अनाउंसमेंट करती है कि वो देश की सेवा करने के लिए गालिया में जाकर डिवाइन ड्रैगन को खत्म करने की जिम्मेदारी लेती है और इसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए होगी। इसके बाद जब वो नीचे आती है तो वो एक लड़की के उसके पास आती है और उसका नाम मारिया होता है। रॉक्सी से देखकर पूछती है कि
क्या तुम भी इस मिशन में आने वाली हो? जिस पर मारिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप जहाँ जहाँ जाओगी मैं आपके पीछे पीछे आऊँगी। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम मुगन था। वो रॉक्सी को बताता है कि मैं यह मिशन को सिर्फ आपके फादर की खातिर ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि एक ज़माने में मैं उनके अंदर काम कर चुका हूँ। जिस पर रॉक्सी थैंक्स कहती है। इसके बाद अगले सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि लैब में किसी चीज़ पर रिसर्च कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि क्या तुमने कोप्स का नाम सुना है? जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि हाँ सुना है। जिस पर पहली लड़की उसे कुछ गोब्लिन्स की डेड बॉडी दिखाते हुए कहती है कि उसने इन गोब्लिन्स को मारा था और देखने से पता चलता है कि यह किसी मामूली एरो से नहीं मर रहे हैं। तभी दूसरी लड़की बुक निकालती है और कहती है कि ये एक मैजिक एरो, इसमें लिखा है कि ऐसी एबिलिटी ब्लैक स्वॉर्ड के अंदर पाई जाती है और यह मोर्टल सीन के वेपन्स हैं जो कि काफ़ी हाई लेवल का मैजिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो फेट के ऊपर रिसर्च चालू हो गई इनकी। इसके बाद हम फेट को देखते हैं जो कि टेटर नाम के विलेज में था। फेट उस विलेज को देखकर कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी है। जिस पर गेड उससे पूछता है कि क्या तू यहाँ पहले भी आ चुका है? तो फेट कहता है कि हाँ भाई, 5 साल पहले मैं यहीं पर रहता था। आगे वो एक गाड़ी वाले से उन्हें गालियाँ जाने का लिए रास्ता पूछता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि ना भैया ना, आज नहीं आ सकते क्योंकि रात होने पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। आप लोग कल सुबह ही आना, भाई साहब सुबह चलेंगे। ये सुनने के बाद फेट कहता है कि ठीक है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे उसके पेट में फिर से आवाज़ आने लगती है, गुड़ 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 गुड़। जिस पर गिड़ कहता है कि अबे जाकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा ले और साथ ही में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ले। फेट उसकी बात मान लेता है। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी एक बार में कुछ वॉरियर के सामने सर झुकाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो वॉरियर उसके पैसे को फेंक कर कहते हैं कि अबे क्या तेरे को हम भिखारी लगते हैं जो इतने पैसों के लिए मॉन्स्टर से लड़ने चले जाएंगे? चल निकल यहाँ से। ऐसे जब वो आदमी उदास होकर अपने पैसों को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उनमें से एक वॉरियर उसके सर पर अपना पैर रख देता है साला। लेकिन तभी पीछे से फेट आकर उस वॉरियर को रोक लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? जो देखकर वहां पर एक दूसरा वॉरियर उसे पंच मारकर नीचे कराने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसके हाथ पकड़कर उसके हाथ को मरोड़ देता है और इसके कारण उस वॉरियर के मुंह से गाना निकल जाता है, मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी आ। और फिर वॉरियर हार मान लेता है। इसके बाद जब बार वाला आदमी खड़ा होकर फेट को थैंक्स कहने के लिए जाता है तो फेट उसका नाम लेकर कहता है कि काफी दिनों बाद मिले यार। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब फेट छोटा था तो वो लड़का और उसके दोस्त आकर फेट के ऊपर पत्थर फेंक कर उसे बुली किया करते थे। लेकिन फेट अपने डैड के साथ एकदम शांति की जिंदगी गुजार रहा था। मगर फिर जब एक दिन उसकी डैड की मौत हो जाती है तो सारे विलेज का मिलकर उसके ऊपर पत्थर मारकर उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। तो वहीं वापस सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि सैड फेट से माफ़ी मांगकर उसे घुटनों पर बैठकर उसे मदद मांगता है। मुझे पता है कि मैं मतलबी हूँ, लेकिन तुम एक वॉरियर हो और अभी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तभी गिड कहता है कि मान जा भाई, वैसे भी तेरे को ग्लूटनी को खाने के लिए कुछ देना है। तो फिर फेट की उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। आगे जब सैड उसे लेकर विलेज में वापस लौटता है तो कुछ लोग सैड से कहते हैं कि हमने तुम्हें कुछ वॉरियर लाने के लिए भेजा था, लेकिन तुमसे वो भी काम ढंग से नहीं हो पाया और आखिर में तुम इसी लड़के को लेकर आ गए जिसे हमने काफ़ी साल पहले गांव से भगा दिया था। जिसके जवाब में सैड कहता है कि ऐसी बात नहीं है, फेट सच में अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। जिस पर विलेज का चीफ कहता है कि अगर आज रात उन मॉन्स्टरों ने हम पर हमला किया तो हम इसी की बलि दे देंगे ताकि हमें कुछ टाइम तो मिलेगा। फेट इसका जवाब देने ही वाला था, लेकिन सेट उसे रोकने के लिए कहता है और रिक्वेस्ट करता है रुक जाओ। आगे सेट फेट को घर पर लेकर आता है और उसे माफ़ी भी मांगता है। जिस पर फेट कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत है। इसके बाद आगे हमें पता चलता है कि सेट की वाइफ को मॉन्स्टर ने मार दिया था और अभी सिर्फ उसके पास उसकी बेटी है और उसकी छोटी सी प्यारी सी बेटी ही वो कारण है जिसकी वजह से सेट ने खुद को सुधारा है। और इसके बाद सेट फुट को बताता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर ने काफ़ी खतरनाक तबाही मचा रखी है। तभी फेट के पेट से आवाज़ आने लगती है गुड़ गुड़ गुड़। जिस पर सेट उसे कहता है कि तुम्हारी गुड़ गुड़ वाली परेशानी अभी तक नहीं गई ना। फिर उसके लिए खाना लेने जाता है। तभी सेट की वह प्यारी सी बेटी फेट को कैंडी देती है जिसे फेट खा लेता है। आगे हम देखते हैं कि फेट आराम से खाना खा रहा था, मगर तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है। ये देखकर सेट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, इसको अचानक से क्या हो गया।
तभी उनकी बेटी बताती है कि मैंने इनको एक कैंडी दी थी जो मुझे विलेज के चीफ ने देने को बोला था, जिससे सेठ सब कुछ समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर को उसकी बलि देना चाहते हैं। और तभी वहां पर बाहर से मॉन्स्टर उनके विलेज पर अटैक करने शुरू कर देते हैं। और गाइस यहीं पर एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने फेट के विलेज पर अटैक कर दिया था और विलेज के हेड ने सेठ की बेटी को एक बेहोश करने वाली कैंडी देकर फेट को बेहोश भी करवा दिया था। अब इसके कारण होता क्या है कि मॉन्स्टर ने उनके पूरे विलेज को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि सेठ को जब फेट के बेहोश होने की बात पता चलती है तब वो एक एंटीडोट बना के उसे पिला देता है, जिससे वो होश में आ जाता है। आगे वो फेट को बताता है कि तुम बेहोश कर दिया गया था और ये काम विलेज के हेड का था। ये सुनने के बाद फेट बाहर जाता है पर वो देखता है कि पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। चारों तरफ मॉन्स्टर ने आग लगा के विलेज को जला दिया था। तभी एक मॉन्स्टर फेट को देख लेता है और उस पर अटैक करता है, जिसे फेट डॉज करता है और उस मॉन्स्टर की स्किल को चेक करने का पता चलता है कि उस मॉन्स्टर के पास एक फायरबॉल अटैक करने की स्किल है। यह देखकर ग्रिड उसे अपने साइड फॉर्म को यूज करने के लिए बोलता है। फिर जब फेट ग्रिड को अपने साइड फॉर्म में लेकर आता है तो सारे मॉन्स्टर मिलकर एक काफी बड़ा फायरबॉल बनाते हैं और फेट पर अटैक कर देते हैं। इसके जवाब में फेट भी अपने साइड से एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे उनका फायरबॉल अटैक नाकामयाब हो जाता है और साथ ही उस अटैक से सारे मॉन्स्टर एक साथ खत्म हो जाते हैं। उन्हें मारने के बाद फेट फायरबॉल की स्किल भी मिल जाती है। तभी फेट देखता है कि अभी एक मॉन्स्टर बाकी है जो कि उनका लीडर होता है। वो मॉन्स्टर फेट की तरफ काफी तेजी से उड़कर अटैक करने ही जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले फेट अपना अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद फिर अगले दिन सेठ कहता है कि विलेज पूरा खत्म हो चुका है, विलेज में कुछ लोग ही जिंदा बच पाए हैं। सुनने के बाद फेट उस विलेज की मिट्टी अपने हाथों में पकड़कर अपने आइडेंटिटी स्किल को चेक करता है और कहता है कि इस मिट्टी में अब खेती नहीं हो सकती। जिस पर सेठ उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता, क्या तुम्हारे पास आइडेंटिटी स्किल है? जिस पर फिर हाँ में जवाब देता है। तो सेठ उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास आइडेंटिटी स्किल है तो तुम वॉरियर क्यों बने? तुम तो आराम से कुछ भी काम करके काफी पैसे कमा सकते हो और आराम से जिंदगी जी सकते हो। ये सुनकर फेट सोचता है कि मेरे पास ग्लूटिन स्किल है, एक ऐसी स्किल जो इस दुनिया के नियम कानून नहीं मानती। आगे वो सेठ से कहता है कि मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर सेठ कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं भी पास के टाउन में कोई काम ढूंढने वाला हूँ, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। फिर थोड़ी देर बाद सेठ फेट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक पंच मारो। जिस पर फेट कुछ समझ नहीं पाता तो सेठ उसे बोलता है कि मैं अपने पुराने कर्मों की सजा पाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे एक पंच मारो। तभी गिड उसे फेट को मारने के लिए बोलता है और कहता है कि इससे अच्छा फील होगा। जिस पर फेट मान जाता है और उसे एक पंच मारता है, जिससे सेठ नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों वहां पर हाथ मिलाते हैं और फेट वहां से निकल जाता है। इसके बाद फेट अपने डैड की ग्रेव के पास जाकर स्माइल करता है और वो सोचता है कि विलेज चाहे कैसा भी था, पर इससे ऐसे तबाह होते हुए देख मुझे काफी बुरा लगा। हाँ, लेकिन मेरे और मेरे डैड की मेमोरी अभी भी मेरे पास है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम रॉक्सी की टीम को देखते हैं, जहाँ पर मुगन रॉक्सी से कहता है कि अगले टाउन में आप अपना ख्याल रखना, बच कर रहना। जिस पर रॉक्सी पूछते है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो मुगन कहता है कि आपको वहां पहुंचते ही पता चल जाएगा। तो इस तरफ हम फेट को देखते हैं जो कि अभी एक घोड़ा गाड़ी से जा रहा था। उस गाड़ी का मालिक उससे कहता है कि ये देखो भाया, मैं तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के 3 गोल्ड कॉइन दे रहा हूँ, इसलिए जो भी हो तुम संभाल लेना। जिस पर फेट कहता है कि हाँ, फिक्र मत करो, भले ही मेरी शकल से नहीं लगता, लेकिन मैं 10-20 गुंडों को तो यूं संभाल लेता हूँ आराम से। तभी अचानक से कुछ लुटेरे उनके सामने भी आ जाते हैं और वो उनको सारा सामान मांगने लगते हैं। तभी फेट आकर उनसे कहता है कि पहले तुम लोगों को मेरा सामना करना होगा। और तभी वो लुटेरे उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर अचानक से वहां पर एक काफी बड़ा वेपन गिरता है और उस वेपन की वजह से सारे लुटेरे काफी दूर उड़ते हुए जाते हैं। और ये वेपन उस गाड़ी वाले लड़के का था जिससे फेट ने उस ग्रॉक्सी के विलेज में देखा था। फिर वो लड़की उस घोड़ा गाड़ी के मालिक से पूछती है कि क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? जिस पर वो आदमी बोलता है कि अरे मैडम प्लीज। आगे जैसे वो लड़की घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठती है तो घोड़ा गाड़ी पूरी आगे से उठ जाती है, जिसे देखकर वो लड़की अपने वेपन को नॉर्मल बन जाने के लिए कहती है और वो घोड़ा गाड़ी फिर से नीचे गिर जाती है।
इधर फेट ये सब देखकर काफी हैरान था। भाई ये सब क्या हो रहा है। आगे वो लड़की फेट से उसका नाम पूछती है, जिस पर फेट अपना नाम फेट बताता है। तो फेटी तो बताएगा ना, क्योंकि उसका नाम फेटी तो है। फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा ग्लूटेन स्किल वाले फेट। ये सुनकर फेट उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी ग्लूटेन स्किल के बारे में कैसे पता चला। जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरे पास भी वो स्किल हैं, इसलिए मैं बता सकती हूँ। ये सुनकर तो फेट और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें ग्रिड ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा नाम माइनी है। और तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है गुड़ गुड़ गुड़, जिस पर फेट उसे कुछ खाने के लिए दे देता है। इसके बाद उनकी घोड़ा गाड़ी चलते 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 आगे टाउन में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि दो भूत एक लड़के के पीछे भाग रहे थे। और तभी एक होल नेट आकर उन भूतों को खत्म कर देता है और वो लड़की उसकी काफी तारीफ करने लगती है। वाह बहुत बढ़िया। और फिर वो होली नाइट स्टाइल मारते हुए कहता है कि मेरा नाम रोडोल्फ है। आगे फेट को घोड़ा गाड़ी का ओनर कहता है कि चिंता ना करो भाया, रोडोल्फ सर गालिया में आने वाले वॉरियर का वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सुनकर फेट हैरान रह जाता है कि वॉरियर के वेलकम की तैयारी, मतलब कि वो रॉक्सी से पहले पहुंच गया। खैर इसके बाद जब फेट के पास में ही रहने की जगह ढूंढने की तैयारी करता है, तो वो देखता है कि माइनी ने तो उसके ऊपर ही सो गई थी। तो फिर फेट उसे उठाकर लेकर जाने लगता है, कहीं वो जाग ना जाए। अच्छा बेटा, जगा के भी तो लेके जा सकता था। वाह 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 वाह। आगे कुछ लोग फेट का उनके टाउन में वेलकम करते हैं, पर तभी वो देखता है कि उन लोगों के नेक के पीछे एक सिंबल होता है। और आगे जितने भी लोग उनसे मिलते हैं, सबके नेक पर एक सिंबल होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुडोल्फ उन लोगों पर चिल्ला रहा था, जिन्होंने पहले भूत जैसे बीस बदल कर अटैक किया था। रुडोल्फ उनके गले पर स्वॉर्ड रखकर कहता है कि यही तुम्हारा प्लान था, कि नाटक करके तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, और मेरा मकसद सिर्फ यही साबित करना था कि मेरी फैमिली उन रॉक्सी की फैमिली से बेहतर है। और इतना कहकर रुडोल्फ उन लोगों को वहीं पर खत्म कर डालता है। तो इस तरफ फेट माइनी को लेकर होटल में लाता है और उसे बेड पर सुला देता है। तभी गिड कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि अभी भी जिंदा होगी। फेट उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और वैसे तुम इसे कैसे जानते हो। जिसके बदले में गिड कहता है कि हम पुराने दोस्त हैं जो बार बार एक दूसरे से मिलते रहते हैं। उसके वेपन का नाम स्लोथ है, जो कि मेरी तरह मोर्टल सिंह का वेपन है। लगता है कि अभी तुम्हें सब कुछ बताने का टाइम आ गया है दोस्त। इस दुनिया में ग्लूटीन, रेत, ग्रिड, स्लोथ, लस्ट, एनवी और प्राइड नाम की स्किल्स हैं, जो कि नेचर के लॉ को तोड़कर बनाई गई हैं, और इसलिए उन्हें इमोर्टल सीन वेपन कहते हैं। और हाँ, इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्लूटीन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये पूरे लेवल अप को तोड़कर सिस्टम को हिलाकर रख देती है। ये सुनकर फेट कहता है कि एक बार जब ग्लूटीन की सोल का टेस्ट मिल गया तो वो दोबारा कभी नहीं रुकेगा, और यही मेरी सजा है। वो ये भी कहता है कि बचपन से ना मेरी स्किल का मजाक बनता आ रहा है, लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि मैं थोड़ा सा ताकतवर बन सकता हूँ। तो इसके बदले में मुझे सारी जिंदगी को मॉन्स्टर को मारते रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मेरे पास कोई स्किल होती नहीं। जिस पर फेट कहता है कि तुम्हें अपनी इमोशन काबू रखना होगा, वरना ग्लूटीन ही तुम पर काबू कर सकता है, और उसके बचने के लिए तुम्हें स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा ना। इसके बाद फेट गिड को लेकर मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसे सैंड मॉन्स्टर मिलता है। गिड उसे बताता है कि उस पे एरो से अटैक करते जाओ, फिर अपने फायर बॉल से स्किल का यूज करना, और इससे उसके एरो के ऊपर आग लग जाती है। और फिर जब फेट उसके ऊपर अटैक करता है तो वो सैंड मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइनी नींद से उठ चुकी होती है और उसे भूख लग रही होती है, इसलिए वो नीचे आती है और देखती है कि एक पोस्टर में लिखा होता है कि जो भी सैंड मॉन्स्टर को हराएगा उसे इनाम मिलेगा। वहीं पर इस तरह हम देखते हैं कि फेट एक एक करके सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है, और तभी उसे पास में एक काफी बड़ा सैंड मॉन्स्टर दिखता है, जो कुछ वॉरियर के ऊपर अटैक करने वाला था, पर फेट उसे पीछे से अटैक करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद फेट उस पर अपने मैजिक एरो से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता।
तो फिर वो गेड को साइड में ट्रांसफॉर्म करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का कोर बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो फिर फेट गेड को अपना 20% स्टेज देकर उसे कोर पर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर क्या हुआ होगा वो तो आप सबको पता है। आगे वोरी फेट को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। जब वो उसका नाम पूछते हैं तो वो फेट यहाँ पर अपना नाम बताता है, कोप्स। इसके बाद फेट वापस अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर माइनी को पता चलता है कि फेट ने ऑलरेडी सेंड मॉन्स्टर को मार दिया है। तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस पर फेट उससे कहता है कि अरे गुस्सा ना करो, ऐसा करो 50% इनाम तुम रख लो, टेंशन नहीं लेने का। आगे जब फेट नीचे इनाम लेने जाता है तो रुडोल्फ आकर कोप्स को घेर लेता है और कहता है कि तुम आज से मेरे नौकर हो और मैं जो भी बात बोल देता हूँ वो यहाँ का लॉ बन जाता है। तभी माइनी उसे कहती है कि यह पहले से मेरा है, इसलिए तुम्हारा नौकर नहीं बन सकता। जिस पर रोडोल्फ उसे छोटी बच्ची बोलकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, जिस पर बदले में माइनी उसे एक अटैक से आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा देती है। और गाइस यहीं पर एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।